जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ एमपैक्स 2023 का अभ्यास आयोजित किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए एमपैक्स में आ रहा है हम फंस गए। देखिए हम फंस गए, कुछ समझ में आ रहा है ना? एमपैक्स हम फंस गए। हम फंस गए, कहाँ फंस गए? हम अंधों के प्रदेश में जाकर फंस गए। देखिए समझ लीजिए, ये जो व्यक्ति खड़ा है ये फंसा हुआ है। ये जो अगल बगल आपको दिख रहे हैं ये सारे अंधे हैं, अंधों के बीच में ये जाकर फंस गए हैं। ऐसे यहाँ भी समझ लीजिए कोई ये जो दिख रहा है ये जो है हम फंस गए। ये कह रहा है हम फंस गए भैया अंधों के प्रदेश में जाकर। अब देखिए जब कभी आएगा क्वेश्चन कि एमपैक्स 2023 का राज्य जब ऑप्शन में दिखेगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो आप एमपैक्स से दिमाग में तुरंत आपका क्लिक कर जाएगा कि हम फंस गए थे भैया अंधों के प्रदेश में। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया है। अब इसको आप चाहे रिवीजन करें या ना करें, एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो चाहे 2 साल बाद हो, लेकिन जब ऑप्शन आएगा तो आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और आप ठीक कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2022 रखा है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखिए आपको पता चला कि एक राज्य के मुख्यमंत्री साहब हैं, वो जो है अपने राज्य को हरा बनाना चाहते हैं। तो आप क्या बोले कि यार चलो अपना योगदान देने चलते हैं। मतलब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप बिहार के हैं, तो क्या चलेंगे? हम तो चले प्रदेश। आपके घर वाले पूछेंगे क्यों जा रहे हो भैया आप प्रदेश? बोलेंगे हम तो चले प्रदेश, राज्य को हमको हरा करना है। तो अब हो गया कि नहीं, जब आएगा राज्य को पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2022 रखा है, तो उसने लक्ष्य 2025 रखा और हम लोग यहाँ से हम तो चले प्रदेश उसको हरा करने, उस राज्य को हरा करने, हम तो चले प्रदेश। इमेज बन गया है कि नहीं बताइए? जब आएगा, जब क्वेश्चन देखिए सालों बाद जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त काम कैसे करेगा। देखिए जब आएगा राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2022 रखा गया, तो आपका दिमाग कहेगा अच्छा पहला जो है हरित राज्य, मतलब हम तो चले प्रदेश, हम भी गए थे प्रदेश, हम भी गए थे राज्य को हरा बनाने के लिए। हो गया ना ये भी क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर ना। देखिए इसमें आ रहा है संख्या और इसमें आ रहा लक्ष्मण। लक्ष्मण में मतलब लक्ष्य। देखिए जो निशानेबाज होता है उसके लिए संख्या मैटर नहीं करती। देखिए यहाँ पर 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3, 4, 5, 6, लेकिन 6 चिड़िया हैं। लेकिन जो निशानेबाज होता है वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। अगर उसको इसकी आँख में निशाना लगाना है तो वो सीधा इसकी आँख में निशाना लगाएगी। तो देखिए हो गया कि नहीं? जब आएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, तो आपका दिमाग तुरंत आएगा कि जो अच्छा निशानेबाज होता है वो संख्या मैटर नहीं करता, वो लक्ष्य मैटर करता है। लक्ष्य देखते ही आपका लक्ष्मण आएगा। देखिए 4 ऑप्शन में। समझदार के लिए इशारा काफ़ी, आप लोग के लिए इतना इशारा काफ़ी होगा। जहाँ ऐसा होता है कि जो जीएस का पार्ट होता है, करंट अफेयर का, अगर नहीं आ रहा है तब हाथ जोड़ लीजिए, नहीं आ रहा है, लेकिन आप हमको फॉलो करेंगे तो आप फिर जो है करंट अफेयर से मुठभेड़ करेंगे, अपने दिमाग को वर्क देंगे और आप ठीक करके चले जाएंगे। अब ये भी हो गया, जब आएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, संख्या देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि संख्या जो निशानेबाज है वो लक्ष्य पे अपना केंद्रित करेगा, संख्या उसके लिए मैटर नहीं करेगी। देखिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? देखिए पुरुष एकल वर्ग ना, इसमें देखिए सनराइज आ रहा है। सनराइज मतलब सुबह सूर्य धूप निकलता है, और आप जानते हैं कि जो पुरुष होता है, पुरुष वो है सूर्य निकलने के बाद ही जो है वो उठता है, वो सूर्य से पहले नहीं उठता। देखिए वो कोने जो है कुन आ रहा है ना, वो कोने जो है मतलब जैसे जहाँ सोया रहेगा सब उठ जाएंगे, वो कोने चला जाएगा सोते सोते, और उठेगा नहीं तो माँ आएंगी कहेंगी काज ही तुम तो उठते ही नहीं, देखो सनराइज इतना धूप आ गया, तुम कौन उठे चले गए हो, उठ ही नहीं रहे हो। ऐसे तुम एकदम सड़ियल बन जाओगे, मतलब लेटे लेटे कोढ़िया जाओगे, सड़ जाओगे। देखिए ये सड़ जाओगे ना कि अब देखो कैसे आपका ये जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में क्लास जा रही है। देखिए सनराइज आते ही दिमाग में कैसे आएगा कि जो सनराइज के बाद ही जो फुर्तीला होता है वो तो उठ जाता है, लेकिन अधिकांश लोग जो है सूर्य निकल जाएगा फिर वही 10-11 बजे उठेंगे। तो और जब जाकर देखोगे तो जैसे 9 बजे आप जाकर उनके कमरे में देखेंगे तो वहीं एक कोने कहीं सो रहे हैं। तो माँ के कहती है तो अरे कोढ़िया तुम उठ जाओ, हो गया, तुम सड़ जाओगे ऐसे सोते सोते, उठो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम सो रहे हो। इमेज बन गया कि नहीं? देखिए एन के एन प्रकार आप जब कभी एग्जाम में आएगा सनराइज देखते ही आपका दिमाग तुरंत जो है वहाँ से एक्टिव होगा और आप ठीक कर लेंगे। इस क्लास को आप रिवीजन नहीं करना है, बस आप कंसंट्रेट होकर देखते रहिए बस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में चर्चा में रहा पलामू रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है झारखंड। देखिए पलामू मारा है पल्ला, देखिए झारखंड में आ रहा है झार, मतलब पल्ला मत झारिए आप जो है पल्ला मत झारिए। पल्ला मतलब झारिए, जैसे कभी होता है ना, जैसे कभी दोस्त यार जैसे झगड़ा होता है तो आप कहते हैं अरे झगड़े में मेरा दोस्त बताओ इससे पूछ लीजिए, वो कहता है हम नहीं जानते, हम नहीं थे। तो आप कह रहे हैं यार ये कैसे, तुम बताओ तुम मेरा धोखा दे रहे हो। तो वो जो आपका दोस्त है वो पल्ला झाड़ रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं था इनके साथ। देखिए इमेज बन गया कि नहीं। आप भी ऐसा हुआ होगा कहीं, आप दोस्त यार आपको जिसको गवाहदार बना कर ले जाते हैं वही मेन मौके पे मुखर जाता है, अपना पल्ला झाड़ लेता है कि नहीं हम नहीं थे। देखिए आपके साथ हुआ है, ये हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका जब आएगा पलामू रिजर्व, पलामू से पल्ला झाड़ लेना है, और झारखंड। देखिए आपने अभी तक कितनी बार पढ़ा था, बस पढ़ ही रहे थे, आपके जो है कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा था। लेकिन ये क्लास आप देख रहे थे, आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैं अब 4 ऑप्शन नहीं बल्कि 40 ऑप्शन होगा ना, मैं उसमें भी अपना वाला ठीक कर लूँगा, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कहाँ शुरू किया गया? देखिए बाजरा पर ना बेंगलुरु में देखिए हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का व्यापार में, जैसे बाजरा जानते हैं बजरी, जो बजरी की रोटी बनती है, तो इसके लिए भारत सरकार ने कहा कि इसके लिए मेला लगाया जाए, क्योंकि गेहूं तो सब खाते हैं। यहाँ जो अमेरिका वाले जाते हैं वो गोरे लोग हैं जो हमारे यही मक्के की रोटी को खूब अच्छे प्रेजेंट करते हैं, और वही हम लोग इतना महंगा ओट्स लेके खाते हैं 80-90 रुपए का थोड़ा सा। तो ऐसा ना किया जाए कि इस बाजरे ऊपर ऐसा कुछ कीजिए कि इस बाजरे का मेला लगाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए, तो अपने बाजरे का भी जो है डिमांड बढ़ेगी। तो बोले कैसे? तो बोले ऐसा हो सब लोग पहले कल बंगले में आइए, बंगले में आप लोग आइए, डिस्कशन कीजिए कि इस बाजरे को कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए बाजरे पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए लगाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं जैसे मेला लगाना है तो एक मीटिंग तो होगी ना। अब मीटिंग तो खुले आसमान के नीचे होगी नहीं, तो मीटिंग जो है बंगले के अंदर होगी। बंगले के अंदर मीटिंग हो रही है कि बाजरे को कैसे बढ़ाया जाए। तो किसी ने कहा कि सर ऐसे कर मेला लगा दीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि बाजरे का मेला रहेगा, वहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ के बाजरे के डिशेस बने रहेंगे, बाजरे की रोटी, बाजरे का समथिंग समथिंग समथिंग। तब क्या है कि आपने बाजरे का खपत बढ़ेगा। देखिए इमेज बन रहा है कि नहीं, कि बाजरे के लिए कैसे बढ़े, इसके लिए एक मतलब अब बंगले में एक मीटिंग किए हैं। अब बेंगलुरु आएगा तो आप ठीक कर देंगे। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ते सर तो आप बेंगलुरु और दिल्ली और जब आता पश्चिम बंगाल तो आप गलत करके चले आते, और फिर यहाँ आके हाथ मलते कि यार काश हमको आ रहा था, हम पढ़े हुए थे लेकिन वहाँ गलत करके चले आए। लेकिन यहाँ क्या है, आपने यहाँ इस क्लास को देख लिया, अगर आपने क्लास देख लिया तो ये हाथ आपको नहीं मींजना है, आप ठीक करके चले आएंगे। समझ ना, ये कितना अंदर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किस उद्देश्य से उल्पिन योजना का प्रारंभ किया है? देखिए उल्पिन ना, उल्पिन अब पूछेगा उल्पिन योजना का उद्देश्य क्या है? भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। देखिए उल्पिन में आ रहा है पिन, और देखिए भूमि अभिलेखों, जैसे आप देखे होंगे घर पे भी आप, ये मैं बहुत मतलब रियलिटी आपको बता रहा हूँ। देखिए घर पे जैसे कोई कागजात, महत्वपूर्ण कागजात होता है, जैसे भूमि का अभिलेख, जैसे जोत बही, खाता बही होता है ना, तो उसको जैसे कुछ मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे बिजली का बिल आया, बहुत सारा आता है, तो क्या है घर की जो मम्मी लोग होती हैं, दीदी लोग होती हैं, उसको पिन कर देती हैं, पिन करके टांग देती हैं कि ये जैसे सेफ रहे, एक ही जगह कलेक्ट रहे, सेंट्रलाइज रहे। देखिए अब आप पिन से दिमाग आ गया कि नहीं, कि पिन हम किस पर इस्तेमाल करके पिन करके किसको रखते हैं? भूमि अभिलेख को, क्योंकि भूमि अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देख लीजिए 3 है ना, अब जैसे समझदार लोग क्या करेंगे, पिन लगा देंगे तीनों। जैसे जमीनी कागज भूमि का अभिलेख है ये ना, अब इसको ऐसे करके पिन लगा देंगे ना। अब देखिए हो गया, जब आएगा उल्पिन योजना का प्रारंभ किया गया तो आप दिमाग में तुरंत जाएगा, अच्छा जो है भूमि अभिलेख को हम पिन करते थे। इतना ही आते ही आप ठीक करके चले आएंगे ना। अब हो गया कि नहीं आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? आंसर है पंजाब। देखिए पंजाब एक दिल्ली से एक कदम आगे निकल गए। देखिए दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की है सरकार, और वही आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, और सब जानते हैं कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो पंजाब उनसे एक कदम आगे भगवंत मान जी ने कहा सर हम ऐसा स्कूल खोलेंगे ना कि स्कूल में ही जॉब मिलेगा। देखिए पंजाब में आ रहा जॉब ना, जब आएगा स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, मतलब वो एक जैसे आप जानते हैं रेमिटेंस, जानते होंगे रेमिटेंस उसे कहते हैं जो बाहर से, जैसे जो बाहर कमाने गए हैं विदेश, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं ना। तो इनका मतलब क्या है कि हम ऐसा अपना एमिनेंस, देखिए एमिनेंस रेमिटेंस हो गया ना, कि हम ऐसा स्कूल खोलेंगे कि लोगों को बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा, यहीं जॉब मिल जाएगा।
आप अपने पंजाब में ही जॉब कीजिए। हमने ऐसा स्कूल के लिए मैंने प्रोजेक्ट लेकर आया है। अरविंद केजरीवाल वाले कहा जी गुरु जी आप तो छा गए एकदम, हाँ मतलब हमसे भी एक कदम आगे। सही है, कुछ भी हो देश का विकास होना चाहिए बस। अब ये देखिए इमेज कितने आसान तरीके से बन गया ना, ये स्कूल सब है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? आंसर है कुमारगुप्त। देखिए ये आपने कितनी बार पढ़ा है लेकिन कंफ्यूज हमेशा रहे होंगे। देखिए कुमारगुप्त की, समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त, ये इसमें गुप्त में कंफ्यूजन। आज इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए नालंदा में आ रहा है नाला ना, और देखिए नाला और गुप्त ना। देखिए जो नाला होता है अक्सर देखिए जो मूवी में दिखाते हैं कि नाले के माध्यम से गुप्त तरीके से जो है रॉबरी चोरी हो जाती है ना, गुप्त तरीके से। देखिए नाले में गुप्त तरीके से, नाला तो पानी जाने के लिए है, लेकिन अब देखिए बहुत बड़ा नाला होता है, अंदर देखिए ना पूरा एकदम बहुत उसका एरिया जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उस नाले को गुप्त तरीके से चोरी करते हैं। अब देखिए उसमें गुप्त तरीके से कौन जाएगा? अगर बड़ा लड़का जाएगा, जैसे छोटे जाएंगे, कुमार मतलब जैसे होता है ना कुमार छोटे, जैसे छोटा उसको कहते हैं ना कुमार जी, कुमार मतलब आ रहा है ना फीलिंग, जैसे कुमार मतलब छोटा। तो नाले में कुमार को नहीं जाना है। अगर नाले में अगर कुमार जा रहा है, कुमार मतलब छोटा है, अगर वो जाएगा तो वो अंदर अपना जाएगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे बालक हैं, कुमार ही तो हैं, छोटे हैं, तो इसके लिए बड़े लोग चाहिए क्योंकि नाले में जा रहे हो। देखिए इमेज बन गई, जब आएगा नालंदा विश्वविद्यालय, नाले से आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि छोटे बच्चा के रॉबरी करने के लिए नहीं भेजना है, क्योंकि वो छोटा है, कुमार है और गुप्त तरीके से जाएगा, पता चलेगा उसी में रह जाएगा। इमेज बन गया कि नहीं? अब आप ये जान लीजिए, ऐसा इमेज बना है कि आपको जो ऑप्शन अगर देखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, बस आप क्लास आप देख लिए बस। देखिए ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, वही क्वेश्चन लिंक कराया गया है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो एग्जाम जो है पे हाथ धोएंगे आप, आएगा क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए एक स्लाइड, जैसे मैं कल भी लिया था आज मैं एक स्लाइड लेता हूँ। देखिए गदर मूवी देखिए, गदर मूवी देखिए ना, गदर पार्टी। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ गदर पार्टी की स्थापना कब हुई बताइए? गदर पार्टी स्थापना आपने कितनी बार पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं अभी ना, लेकिन मैं आज आपको ऐसा इमेज बनवाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए गदर मूवी देखने गए आप, आजकल जब जो मूवी देखने जा रहे हैं वो कैश लेकर नहीं जाते, वो पेटीएम से पैसा कर देते हैं ना। किससे कर देते हैं? पेटीएम से, पेटीएम ना। बताइए आज का अभी जैसे गदर मूवी देखने जाइए तो आप पेटीएम से करेंगे ना, आज लोग प्रेफर करते हैं पेटीएम से। अब हम आपको कह दें कि आपको गदर की पार्टी का स्थापना दिवस, अब स्थापना याद हो गया तो आप मानेंगे, विश्वास करेंगे? नहीं कर रहे हैं, चलिए हम कराते हैं। देखिए जैसे मैंने आपने संडे क्लास में, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया है। देखिए वावेल कट गया, ए कट गया ना, पी का क्या कितना कोड होता है? 9 ना, टी का कितना होता है? 1, एम का कितना होता है? 3, आगे 1 लगा दीजिए। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। देखिए हम कैसे, या इसको हमने याद ही नहीं किया, हमने पेटीएम याद किया, लेकिन पेटीएम से हम यहाँ पहुँच गए। अगर देखिए आपका भी जो आप पहली बार जो क्लास देख रहे हैं, गदर देखकर आपको केवल पेटीएम याद करना है बस, कि गदर मूवी देखने गए थे हम, पेटीएम से जो है उसका टिकट पेटीएम से लिए थे, इतना याद हो गया। अब सोच रहे हैं कि मैंने ये कैसे काटा, एम का कोड 3 कैसे रखा, पी का 9 कैसे रखा, टी का 1 कैसे रखा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ संडे स्पेशल है, उसमें इंट्रोडक्टरी क्लास है। 3 मिनट के अंदर आपको ये कोड मतलब कंठस्थ हो जाएंगे। फिर क्या है, इसी माध्यम से मैं इतिहास की सारी तारीख आपको याद करा दूंगा। तो आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा ये क्लास देखकर। देखिए अब इन सब का PDF आपको जो है टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल, डाउनलोड कर लीजिए। कभी महीनों बाद जब आपका रिवीजन करने का मन करेगा तो ये क्लास मत देखिएगा, जिस तरीके से मैंने लिंक करा दिया है, बस एक बार आप PDF ऐसे सरका लेंगे अपने सामने ना, तो आपके दिमाग में सारे जैसे मूवी होती है, मूवी की तरह पूरा याद आ जाएगा। तो आपको जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ये क्लास नहीं भूलेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।